हेलो। और हाँ, क्या कर रहे हो? हेलो This call is now recorded. हेलो। हेलो। हाँ, जी बोलिए बोलिए मुल्ला सर। अरे ईमान और कुफ्र पे मुनाज़रा करो। क्या कह रहे थे कि साहब अल्लाह व रसूल आलम कह सकते हैं, तो ये आला हजरत भूल गए थे अल्लाह व रसूल आलम लिखना। ये बताओ कि तुमने कितने मौलवियों से गुफ्तगू करके अपनी जिल्लत और रुसवाई करवा ली। जिनको बताओ आला हजरत से बड़े आलिम हो तुम। नहीं, आला हजरत से बड़े आलिम हो जो कहते हो कि साहब वो हदीस में आया अल्लाह व रसूल आलम। लिखे तालीम ये याफ्ता हदीस के आला आलिम ने हजरत नहीं तुम्हें जानते यही थे अल्लाह व जवाब दिया रसूल आलम। कि दोनों लिख सकते हैं। नहीं तो आला हजरत ने क्यों नहीं लिखा? कोई किसी भी फतवे में नहीं कोई लिखा। बुराई नहीं है। नहीं, फतावा रज़िया में बताओ, किसी एक फतवे में लिखा हो अल्लाह रसूल आलम। अगर तुम ऐसे मुफ्त के मुफ्तियों से पूछो जिन्होंने कि इफ्ता की कोई किताब पढ़ी नहीं और किसी भी दारूम में ले जाके उनको जो है पगड़ीबंद मुफ्ती बना दिया, ऐसे ऐसे जाहिल मुफ्तियों तो मुफ्ती सलीम साहब अच्छे मुफ्ती है, कैथुन के मुफ्ती, कैथुन वाले क्या मुफ्ती नहीं है? उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन जितने मैंने मुफ्ती सलीम साहब के लिए नहीं कहा, तुम तो किसी भी वगैरह को फोन लगा के और मुफ्ती बना किससे देते पूछा? हो। मुफ्ती सलीम साहब ने तो पूछा कैथुन वालों से, उन्होंने तो कहा कि शामी में भी मुफ्ती यही लिखा रहमान है साहब और फतावा मुफ्ती आलम हिंद में भी मुफ्ती अल्लाह आलम लिखा है। रहमान साहब ने क्या जवाब दिया और बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम ने क्या जवाब दिया? अरे तो वो तो जवाब कामिल नहीं देता सबने है। ये जवाब दिया कि वल्लाहु ताला आलमु व रसूलुहु भी लिख सकते हैं और वल्लाहु ताला आलमु भी लिख सकते हैं खाली। नहीं, ये एक बात बताओ, ये आला हजरत ने क्यों नहीं लिखा? अगर कोई लिखता है तो नहीं, वो आला गलत हजरत ने नहीं क्यों नहीं है। लिखा ये बताओ। ये और बातें सब आला हजरत नहीं जानते थे। रिजवान ने जो लिखा है वो भी बिल्कुल सही और दुरुस्त है। और अगर कोई वल्लाहु ताला आलमु व रसूलुहु लिखता है तो वो भी बिल्कुल सही और दुरुस्त है, हदीस के मुवाफिक और मुताबिक है। नहीं, ये बताओ, फतावा शारे बुखारी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का तर्ज अमल ये था कि जब वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी चीज के मुतालिक कुछ दरियाफ्त करते, सरकार फरमाते और फिर सरकार उनसे सवालिया जुमला फरमाते, क्या तुम जानते हो? तो वो यही जवाब दिया करते थे, वल्लाहु ताला आलमु व रसूलुहु। वो तो हदीस में है। हदीस ये बताओ कि ये हदीस क्या आला हजरत ने नहीं पढ़ी थी? ये हदीस क्या आला हजरत ने नहीं पढ़ी थी? बिल्कुल पढ़ी थी। आला हजरत अली रहमत व रिज़वान आला हजरत ने किसी एक भी फतवे में अल्लाह और रसूल आलम क्यों नहीं लिखा? अरे जब उन्होंने अपनी फतवा रज़विया में जिन अहादीस का हवाला दिया, उनको हजरत अल्लामा मौलाना हनीफ खां साहब ने इकट्ठा और जमा किया तो जामिउल हदीस की 10 जिल्दें बन गई। अब अंदाजा लगाओ कि आला हजरत कितने बड़े मुहद्दिस थे। अरे वो बात अलग है, लेकिन वल्लाहु आलम ही क्यों लिखा उन्होंने हर फतवे के जवाब में? अच्छा ये बताओ कि वल्लाहु आलम ही क्यों लिखा, इसका जवाब दो। हाँ देखो, अब इसमें आला हजरत अली रहमत व रिज़वान ने वल्लाहु ताला आलम जो लिखा है वो भी बिल्कुल सही है। मुफ्तियान इकराम का तर्ज अमल यही है। वल्लाहु रसूल आलम क्यों नहीं लिखा आला हजरत ने? उससे किसी को ये इनकार नहीं है कि आला हजरत अली रहमत व रिज़वान ने सही नहीं लिखा। सब ये है कि आला हजरत अली रहमत व रिज़वान ने बिल्कुल दुरुस्त लिखा है। लेकिन अगर कोई ये लिख देता है, अगर कोई ये लिखता है वल्लाहु ताला आलमु व रसूलुहु तो वो भी सही है। अरे तो इसमें कोई वजह होगी ना, उन्होंने नहीं लिखा, कोई वजह तो होगी। अच्छा ये बताओ, तुम आला हजरत को कितना मानते हो? मानते इल्म और आला हजरत को क्या मानते हो? अरे उन्होंने जो इल्म वाली बातें लिखी उसे मानते हैं। इल्म वाली बातें लिखी जो बातें जो बदाई वाले नहीं मानते। हजरत को मुजद्दिद मानते हो कि नहीं मानते हो? बदाई वाले मुजद्दिद आजम मानते हो कि नहीं मानते हो? मुजद्दिद आजम तो हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अलसानी रहमतुल्लाह अलैह थे। आला हजरत को मुजद्दिद नहीं मानते? नहीं, मुजद्दिद आजम तो वो थे हजरत इमाम रब्बानी को फकीह आजम मानते हो कि नहीं मानते? इमाम हाँ फकीह थे, फकीह आजम थे। फकीह आजम मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ फकीह आजम थे, फकीह आजम थे। मुहद्दिस आजम मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ मुहद्दिस भी थे। मुहद्दिस आजम हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी थे और मुहद्दिस आजम कछोटवी थे। आजम का मतलब क्या है? नहीं, मुहद्दिस आजम मुहद्दिस आजम कछोटवी को कहा जाता है ना, मदनी मियां के वालिद को। तो एक ही मुहद्दिस आजम है। अरे तो जो लक़ब जिसके लिए है मुहद्दिस आजम होंगे, जो लक़ब जिसके लिए उसी के लिए रहने दो ना कि सब लक़ब
जो शागिर्द है, लक़ब तमाम लक़ब आला जो छीन छान के। जो शागिर्द है वो उस्ताद से बड़ा मुहद्दिस थोड़ी हो जाएगा। तो मुहद्दिस आलम तो लक़ब है ना उनका, मुहद्दिस आलम हिंद। मुहद्दिस आज़म आला हज़रत है कि नहीं है? अरे भाई मुहद्दिस आलम हिंद कचोचवी है, मुहद्दिस आज़म नहीं है? अरे तो उनका लक़ब मशहूर है मुहद्दिस आलम हिंद कचोचवी। अच्छा आप मुहद्दिस आज़म मानते हो कि नहीं मानते हो? तुम तो ये कहो लक़ब चाहे किसी का भी है। आप कहो, मेरी बात सुनो, आप मुझसे कहो कि आप नहीं ये बताओ हुजूर गरीब नवाज अली रहमत व रिजवान को आला हज़रत मानते हो कि नहीं मानते हो? तुम मदनी मियां साहब ताजुल शरिया मानते हो कि नहीं? तुम मदनी मियां साहब शेखुल इस्लाम को ताजुल शरिया मानते हो कि नहीं? मैं जो है बाबादे बुलंद कहूंगा, बाबांगे दौर कहूंगा कि मैं गरीब नवाज अली रहमत व रिजवान को आला हज़रत मानता हूँ। तो कहा करो, नहीं कहा करो, ऐसे मानने से क्या होता है? यूँ कहा करो आला मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को आला हज़रत मानता हूँ। नहीं कहा करो, ऐसे मानने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला अन्हु को आला हज़रत मानता हूँ। कहा करो आला हज़रत इमाम रब्बानी आला हज़रत ख्वाजा आला हज़रत को मुहद्दिस आज़म क्यों नहीं कह रहे? मुहद्दिस आज़म हिंद कचोचवी थे साहब, तो उन्हें क्यों से कहते जो लक़ब मिलता है, जो लक़ब मिलता है उसी को लेके ले जाएगा। उनका लक़ब छीन के इनको दे दो, इनका छीन के उनको दे दो, ये क्या है? चलो इस बात को यहाँ पर छोड़ो, आगे चलो। आला हज़रत अली रहमत व रिज़वान ने जो काम किए हैं वो इस्लाम के अंदर तजदीदी कारनामे हैं कि नहीं है? ये रामपुर वालों ने क्यों नहीं माने? तुम्हारे शहर वालों ने, अब्दुल गफ्फार साहब रामपुरी, हजरत मौलाना इरशाद साहब रामपुरी ने क्यों नहीं माने? कौन हो? वो किसने नहीं माना? अल्लामा अब्दुल गफ्फार रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अज़ान सानी पर किताब लिखी। जुमे की अज़ान अंदर होना चाहिए, जुमे की अज़ान अंदर होना चाहिए। सबने माना आला हज़रत को। आला हज़रत किताब लिखी गई है अल्लामा अब्दुल गफ्फार रामपुरी के खिलाफ, तो सबने आला हज़रत अली रहमत व रिज़वान को मुजद्दिद माना है। अरे तो मुफ्ती महबूब साहब वो कब मानते हैं? अभी जो वहाँ पर सबसे बड़े मुफ्ती हैं रामपुर के, वो जो देवबंदी वहाँ भी है, वो क्यों मानेंगे? देवबंदी है मुफ्ती महबूब खुदा और रसूल को ही नहीं मानते। कौन? अरे वो जो खुदा रसूल को न माने वो तो मुसलमान ही नहीं है। तो वो खुदा और रसूल को जैसा कि मानने का हक है वैसे कहाँ मानते हैं? कौन? मुफ्ती महबूब साहब, मुफ्ती महबूब हो या जो भी देवबंदी ख्यालात के लोग हैं, देवबंदी ख्यालात के तो काजी जुबैर साहब भी हैं, कोटा में हज़रत मौलाना काजी जुबैर साहब नदवी भी हैं। देवबंदी मुतलका नहीं है कि जो खुदा और रसूल को उनकी शायान शान नहीं मानते, जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान है उस शान के मुताबिक रसूलुल्लाह को नहीं मानते। जो खुदा अल्लाह तबारक व तआला की जो शान है, मुसलमान मानता है, अल्लाह तबारक व तआला की शाने हर मुसलमान मानता है, और बुलंदी को उस शान के लायक नहीं मानते जो अल्लाह की शान है। मुफ्ती रईस अहमद कासमी साहब ने खुलकर एहतजाज किया। आप सुनो मेरी बात सुनो, तुम आला हज़रत की हर बात मानते हो क्या? हर बात तो तुम भी नहीं मानते। आला हज़रत अली रहमत व रिज़वान पे जो इतना अड़े हुए हो कि आला हज़रत ने वल्लाहु तआला आलम लिखा है, तुम भी नहीं मानते। हम आला हज़रत अली रहमत व रिज़वान की हर बात को मानते हैं। तो उन्होंने जो वो लिखा हज करना, हज मत करो, इस हुकूमत में हज मत करो, उनके बेटे ने जो लिखा। किसमें? ये वाली जो अभी हुकूमत चल रही नजदी हुकूमत, मुफ्ती आज़म का फतवा है कि इस हुकूमत में हज मत करो। किस हुकूमत है? ये जो अभी है ना मौजूदा नजदी हुकूमत। अब मैं उसमें वो फतवा देखा नहीं है, जब तक तुम्हारे कहने से थोड़ी मानूंगा, जब तक कि मैं उस फतवे को नहीं समझूंगा, देखूंगा, समझूंगा और उसकी वो चीज किस बुनियाद पे सरकार मुफ्ती आज़म ये कहा कि ये हुकूमत जब तक है हुकूमत में हज मत करो। उसके बारे में जो है, उसके बारे में तो तहकीक और जुस्तजू करने के बाद क्या लिखा है? फतावा रज़विया जिल्द 4 में, फतावा रज़विया है जिल्द 4 में, देख लो उस फतवे की वो है नाम, तनवीरुल हुज्जा लिमन यजूज़ु बिल्तिवाइल हज्जा। फतावा रज़विया तो आला हज़रत की किताब है, मुफ्ती आज़म हिंद की किताब का नाम दिया है उसने। मुफ्ती आज़म हिंद का जो फतवा दिया गया है वो फतवा आप यानी मतलब फतावा रिज़विया में मुफ्ती आज़म हिंद की किताब का हवाला दिया गया। हाँ, उनकी किताबों का। क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो? अरे तो हो नहीं सकता क्या?
جو بعد والے نے لسٹ بنائی، بعد والوں نے، ان لوگوں نے درج کر دیا۔ فتاوی رضویہ میں سرکار مفتی اعظم ہند کے فتوے کا حوالہ دیا گیا کتاب کا کتاب۔ ہاں تو تم تو کہہ رہے ہو سرکار مفتی اعظم ہند کا فتویٰ، سرکار مفتی اعظم ہند کے فتوے کا حوالہ فتاوی رضویہ میں دیا گیا۔ یہ اس کتاب کا نام یہ دیا کون سی حماقت کر رہا ہوں؟ تنویر الحجہ لمن یجوز بالاتباع الحجہ۔ تو یہ مطلب یہ کہ جن کا نام لیا حنیف صاحب وہ بھی مانتے ہیں، مولانا حنیف صاحب بھی مانتے ہیں کہ ہاں یہ کتاب تھی ان کی فتویٰ تنویر الحجہ۔ بہرحال یہ تو کہا تھا کہ ابھی حج مت کرو، اس حکومت میں تاخیر کرو، تاخیر کرنا روا ہے، یہ لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ جب تک یہ حکومت ہے۔ ہاں تو تاخیر کرنا روا ہے وہ ایک الگ بات ہے، اور اس میں کیا ہے، جہاں تک میرا آئیڈیا میں نے پڑھا نہیں، لیکن وہ جو ہے حج نفل کے بارے میں، سمجھ گئے؟ نہیں حج فرض تو پہلے سنو، اگر کسی نے سنو تو میری بات تو سن لو پہلے۔ فتویٰ دیکھتا ہوں وہ فتویٰ جو ہے وہ حج نفل کے بارے میں، اگر کوئی حج فرض کر چکا ہے تو وہ تو فوٹو کے بارے میں بھی مؤخر ہے۔ چلو ٹھیک ہے، نفل کے بارے میں مان لیا، اگر کوئی فرض کے لیے منع کرے تو نہیں، فرض کے بارے میں تو کوئی بھی منع نہیں کرے گا۔ جب حج فرض ہے تو حکومت سے کیا لینا دینا؟ اگر منع کرے فرض کے بارے میں تب تو نہیں مانا جائے گا نا۔ اب میں دیکھوں گا کہ اس میں کس بنیاد پر منع کیا گیا ہے، اور وہ بنیاد واقعی مضبوط و مستحکم ہے کیا نہیں، اس کے بارے میں تو کسی چیز کو پڑھنے کے بارے میں ہی تو اس کے بارے میں خیال ظاہر کیا جائے گا۔ پہلے سے میں کیسے ظاہر کر دوں گا خیال؟ اچھا، جو دیوبندی اگر ہو اور یہ کہے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوائے تو اس دیوبندی کے بارے میں تم نے ہندوستان میں بڑے بڑے مفتیوں سے یہ معلوم کر لیا کہ واللہ تعالی عالم و رسولہ لکھ سکتے ہیں کہ نہیں لکھ سکتے؟ مفتی سلیم صاحب نے تو صاحب کے لیے فتاوی شامی میں بھی یہی ہے، اور مفتیوں نے یہ کہا، مفتی اعظم ہند میں بھی یہی ہے، اور فتاوی شارح بخاری میں مفتی سلیم صاحب کے نظام اور اکرام نے یہ کہا کہ اس میں لکھنے میں کوئی مذائقہ، کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر واللہ تعالی عالم بالصواب لکھتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے، اور اگر کوئی واللہ تعالی عالم و رسولہ لکھتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے، دونوں صحیح ہے۔ دیکھو مسند احمد کی حدیث ہے، صحابہ کرام نے جب یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے چاہا تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ ایسا مت کہا کرو، کہ اللہ نے چاہا۔ حدیث ہے مسند احمد کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے منع فرمایا، میں نے آپ کی بات مان لی، اور 100 حدیثوں میں اللہ کے رسول نے منع نہیں فرمایا، تو کون سی حدیث پر عمل کرو گے؟ کیا منع نہیں فرمایا کہ واللہ تعالی عالم و رسول مت کہا کرو؟ نہیں، وہ تو یہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، آپ کی بات میں نے مان لی، ایک حدیث میں سرکار نے منع فرمایا اور 100 حدیثوں میں سرکار نے منع نہیں فرمایا، تو کس پر عمل کرو گے؟ رفع یدین بھی بہت سی حدیثوں سے ثابت ہے، تو ہم نے رفع یدین کیا جائے، رفع یدین کے لیے 50 حدیثوں میں ذکر ہے، 50 حدیثوں ہم ثابت کر دیں گے، رفع یدین واللہ تعالی عالم و رسول لکھنا فرض واجب ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں تمام علماء کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لکھنے میں واللہ تعالی عالم بالصواب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور واللہ تعالی عالم و رسول بالصواب لکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ انشاءاللہ و رسول کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں، ماشاءاللہ و رسول بھی کہا جائے، جب وعدہ کیا جائے کل کے لیے تو یہ کہا جائے انشاءاللہ و رسول، ماشاءاللہ و رسول۔ اگر کسی نے یہ کہہ بھی دیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے؟ کیا کہہ دیا؟ ارے ماشاء اللہ و رسول کہہ دیا اور انشاءاللہ و رسول کہہ دیا، تو اس میں حرج کیا ہے؟ ہاں تو کون کہتا ہے ایسا؟ شرک ہے تمہارے نزدیک شرک ہو جائے گا؟ یہ ایسا کہتا کون ہے؟ بتاؤ، اگر کسی نے کہہ دیا تو شرک ہو جائے گا کیا؟ کہتا کون؟ تم بتاؤ شرک ہوگا کیا؟ تم کہتے ہو کیا؟ بات کی کبھی ایسے؟ ارے کہہ دیا تو شرک ہوگا کیا؟ یہ بتاؤ کبھی کہا نہیں، کبھی کہا انشاءاللہ و رسول میں آؤں گا، انشاءاللہ و رسول میں آؤں گا، کبھی کہا؟ آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہو؟ تمہارا تو پھر عقیدہ وہی دیوبندیوں والا۔ یہ دیکھو دیوبندیوں کا عقیدہ ہے یہ۔ ارے دیوبندی تم ہو یار، تمہاری شاہی مدرسے سے چندہ لیا،
शाही मदरसे वाला, वो शाही मावा सेंटर वाले ने चंदा दिया तुम्हें, शाही मावा सेंटर जो देवबंदी है, शाही मावा सेंटर जो गुमानपुरा में देवबंदी है, तुमने उससे चंदा लिया, कैलेंडर छपा, सबसे बड़ा बेवकूफ और जाहिल है। नहीं कैलेंडर छपा तुमने, शाही मावा सेंटर में चंदा लेकर कैलेंडर छपा मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो कोई कहने लगे कि तुमने पहले ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया, तो अल्लाह और उसके रसूल को बराबर मान लिया। सुनो हज ये फतवा, ये सरासर बेवकूफी और जहालत है। आश्कारा हो लिया कि इन दिनों आप पर हज फर्ज नहीं, अव्वलन लाजिम नहीं, ताखीर रवा है, और ये हर मुसलमान जानता है और अपने सच्चे दिल से मानता है कि इसनैदी अलैहि के अखराज की हर मुमकिन सही करना उसका फर्ज है। और ये भी हर्जी अकिल पर वाज़ेह है कि अगर हुज्जाज न जाएं तो उससे तारे नजर आ जाएं, नजदी सख्त नुकसान अजीम उठाएं, उनके पांव उखड़ जाएं, आपके हाथ में और क्या है। यही एक ऐसी तदबीर है जो इंशाअल्लाह कारगर होगी। अब बताओ, ये लिखा है हज के बारे में, किसने? हज फर्ज के बारे में तो है क्या? हजरत मुफ्ती आलम हिंद का ही तो फतवा है तनवीरुल हुज्जा में, जो मैं पढ़ के बता रहा हूँ, मेरे पास ये रखा हुआ फतवा। क्या लिखा है? क्या लिखा है? सुनाओ एक बार और। एक बार और सुनाता हूँ। इन दिनों आप पर आश्कारा हो लिया कि इन दिनों आप पर हज फर्ज नहीं, या अव्वलन लाजिम नहीं, ताखीर रवा है, और ये हर मुसलमान जानता है और अपने सच्चे दिल से मानता है कि इसनैदी अलैहि के अखराज की हर मुमकिन सही करना उसका फर्ज है। और ये भी हर्जी अकिल पर वाज़ेह है कि अगर हुज्जाज न जाएं तो उसे तारे नजर आ जाएं, नजदी सख्त नुकसान अजीम उठाएं, उनके पांव उखड़ जाएं, आपके हाथ में और क्या है। यही एक ऐसी तदबीर है जो इंशाअल्लाह कारगर होगी। अब आप ही फैसला करें कि आपको क्या करना है। अब ये जो है, इसको तो मैंने पहले ही कह दिया कि मैं इसको अच्छे तरीके से देखूंगा, तहकीक करूंगा, फिर उसके बाद जो है उसके बारे में कोई जवाब दूंगा। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कहता जो बिना तहकीक शुदा हो। तो इसलिए मेरी बात सुनो, तुमने जो है मेरी 100 रिकॉर्डिंग की होगी, लेकिन 100 रिकॉर्डिंगों में रिकॉर्डिंग में एक भी रिकॉर्डिंग तो मेरी ऐसी नहीं दिखा सके जिसमें कि तुमने मेरी बदतरफ की माना कि मुसलमान नहीं है, मस्जिद नबवी का इमाम मुसलमान नहीं है, कैसे मान लिया? मस्जिद नबवी, देखो मेरी बात सुनो, उसकी तहकीक ये है कि वहाँ पे जो हुकूमत है, वहाँ की इस्लामी उमूर और इस्लामी मामलात जो हैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के खानदान के हाथ में। मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के अकीदे क्या थे, उसकी तो ये कोई जरूरी क्या थी, वो उससे मानते हो, उसकी हर बात मानते हो? बिल्कुल हूबहू मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के अकीदों पर हैं उसके सारे खानदान वाले। तो वो रोज़ा रसूल का अदब क्यों करते? रोज़ा रसूल का अदब करते हैं वो लोग। जब मैं हज बैतुल्लाह को गया तो मुझे वहाँ बताया गया कि ये आज जो मोहम्मद बिन सुलेमान है उसने ये कह दिया है कि हदीस को हिज्जत नहीं है सिवाय कुरान के। उसने हदीस को भी हुज्जत मानने से इनकार कर दिया। जो अभी वहाँ का शहजादा है मोहम्मद बिन सलमान, उसने मुझे ये सऊदी और मक्का में बताया गया। क्या मतलब? वो कोई ज़ईफ़ हदीस के लिए, ज़ईफ़ हदीस के लिए कहा होगा, मौजू हदीस के लिए। अच्छा, तो फिर आप इसी तरीके से जब मैं ये कह रहा हूँ किस मामले में कहा होगा? अरे तो तुमने क्या अरबी में बात की? अरबी में उससे पूछा, अरबी बोलते हैं। मेरी बात सुनो, अरबी में बात की इमाम काबा से, कभी मस्जिद नबवी के इमाम से अरबी में बात की है? अरे उसने मुतलकन कहा है कि हदीस हुज्जत नहीं है। अरे तो वो इमाम थोड़ी है, पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते हो? वो इमाम थोड़ी है। अरे तो उसी के तो सारे अरे तो यजीद को जब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने, तो तुम काबे के इमाम को काफिर क्यों मानते हो? हमने काबे के इमाम को काफिर कब कहा? तो क्या मानते हो? मुसलमान मानते हो? कौन से सुन्नी आलिम ने ये कहा कि काबे का हर इमाम, मस्जिद नबवी का हर इमाम काफिर है? मानते हैं। एक आलिम का फतवा दिखा दो, एक आलिम का फतवा। हाँ बिल्कुल, हम भेजेंगे, रिकॉर्डिंग भेजेंगे। काफिर तक एक आलिम का फतवा किसी आलिम ने मुसलमान मानते हो? मुसलमान मानते हो? हम जो है उनके पीछे नमाज पढ़ने को जायज नहीं मानते। और शख्सी काफिर तो जब कहा जाएगा जब उसके नाम लेके उसके अकीदों के बारे में हमें जानकारी तो अभी शक तो क्यों कर रहा हूँ? मुसलमान तो मानोगे ना, काबे के इमाम को मुसलमान तो मानोगे। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के अकीदों पर जो लोग हैं, वो तो शक की बात हो गई, शक की बात हो गई। वो लोग वहाँ के जो इमाम है वो उसी के अकीदे पर है, इसलिए हम उसके पीछे नमाज पढ़ने के लिए मना करते हैं। क्या मानोगे, मुसलमान या काफिर? हमने ना उनको मुसलमान कहा है ना काफिर कहा है। तो फिर क्या मानते हो?
کیا مانو؟ جب تک کہ ان کے عقیدوں پر مکمل طریقے سے واقف نہیں ہو جائے. تو کیا مانو گے؟ کچھ تو ماننا پڑے گا. ہم تو مومن سنی مانتے ہیں ان کو. اجتماعی طور پر جو ابن عبد الوہاب نجدی کے عقیدوں پر ہے وہ یقیناً مرتد و کافر ہے. اگر وہ سب کے سب امام اگر اس عقیدے پہ ہیں تو وہ ہیں، اور اگر اس عقیدے پر نہیں ہے، اس کو اپنا اس کے عقیدے پر نہیں ہے اور ان میں کچھ سنی صحیح العقیدہ ہے اگر ہیں تو وہ مسلمان ہوں گے. اگر لیکن وہاں پر جو ہے امام کو کیسے مقرر کیا جاتا ہے؟ وہاں پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا عقیدہ فرمان ہے مومنوں کے نزدیک اچھا گمان رکھو، تو کیا وہ مومن نظر نہیں آ رہا ہے؟ کپڑوں سے قرآن ایسی پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ان کی نقل کرو. اقرأ القرآن بلحون العرب، قرآن ایسے پڑھو جیسے عرب والے پڑھتے ہیں. ان کے اس میں فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کے خون میں ارتعاش پیدا نہیں ہو رہا ہے. لاکھوں بچے اور اب تک جو ہے فلسطین کی جنگ میں مارے جا چکے ہیں، انسان قتل ہو چکے ہیں. ارے تو اور دیش نہیں کر رہے کیا؟ شیعہ نے کیا لوگ جو ہے ان کے خون میں ارتعاش نہیں ہے. شاعر نے تو کہا ہے کہ شیعہ کا وہ جس نے پوری مدد کری ہے، یہ سعودی بھی یہودی سے کم نہیں، مر جائے کوئی غم نہیں. اس قوم کے بارے میں کیا لکھے فراز جو حج کے پیسے سے پیتی ہے شراب. کون پیتا ہے شراب؟ حج کے پیتے شراب پیئیں گے وہ لوگ؟ شراب کے اڈے نہیں کھل رہے ہیں وہاں پہ. کہاں پر کھلے ہیں؟ کون سی جگہ؟ سعودیہ میں شراب کی دکانیں نہیں کھلی. کون سی جگہ؟ سرکار نے فرمایا یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو. وہ مسجد نبوی میں اسمرتی ایرانی کو گھما رہے ہیں. پھر بھی تمہارے نزدیک وہ پکے اور سچے مسلمان ہیں. تمہیں غیرت و شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو. وہ ایرانی کو گھما رہے ہیں تو تم تو کعبے کے امام کو مسلمان نہیں مانتے، مسجد نبوی کے امام کو مسلمان نہیں مانتے. مسجد نبوی حدود حرم ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر تم جب امام کو مسلمان نہیں مانتے، پورا مدینہ شریف حدود حرم ہے. یسوعی ایرانی چلی گئی تو کیا ہوا؟ نماز پڑھنے تھوڑی گئی تھی، وہ امامت کرنے تھوڑی گئی تھی. کافر کو مسجد نبوی میں لے جانا نہیں تو تمہارے نزدیک امام کو تم مسلمان مانتے ہو؟ ہم مسجد نبوی کے امام کو جب تک کہ اس کے عقیدوں پر مکمل طریقے پر شخصی طور پہ واقف نہیں ہوتے اس پر کفر کا فتویٰ ہم نہیں لگاتے. تو مسلمان تو مانو گے. لیکن یہ ہے کہ وہ گمراہ ہیں، بددین ہیں. لوگ وہی بات ہوئی اور وہ ابن عبد الوہاب نجدی کے وہی بات وہ سب اگر ابن عبد الوہاب نجدی کے عقیدے پر ہے تو یقیناً بات ہو گئی نا. پہلے عربی میں پوچھو کہ تم ابن عبد الوہاب کی کون کون سی باتیں مانتے ہو، کیا کیا مانتے ہو، کیا قرآن کی طرح مانتے ہو، اس کی ہر بات کو اللہ اس کے رسول کی طرح سے مانتے ہو. پہلے پوچھا جائے گا نا اس سے. اب سنو میری بات سنو، آخری بات. آج میرے مدرسے میں امتحان ہے. جب حضرت پڑھنے کے لیے گیا نہیں لگایا تم لوگ میری بات تو سنو، میری بات سنو. اب ایک بات سن لو. جماعت سے نماز پڑھ کے آئے تو اس پر تم یہ مانو گے نمازی نہیں ہوئی کوٹا والوں کی جتنے لوگ پڑھ کے آئے راجستھان میں اور پورے ہندوستان میں دنیا بھر کی. ہاں میں نے تو وہاں مسجد مکہ شریف میں اعلان کیا تھا کہ جن عورتوں نے جماعت سے نماز پڑھی ہے وہ عورتیں اور جن لوگوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ مرد توبہ اور استغفار کریں اور مطلب یہ کہ اپنی ساری نمازوں کو دہرائیں. ان کی کوئی نماز نہیں ہوئی. استغفر اللہ. بغیر ابھی تو تم کہہ رہے تھے تحقیق کروں گا، میں بغیر تحقیق کا کہوں گا نہیں. اب تحقیق ابھی تو کہہ رہے تھے میں ایسا کچھ کہوں گا نہیں، اور اب کہہ رہے کہ میں نے کہہ دیا. میری عربی میں جو لوگوں سے بات ہوئی اس کے بارے میں تو سن لو. کیا امام سے بات ہوئی؟ نہیں اماموں سے بات ایک متبع اور عالم سے میری بات ہوئی. میں نے اس سے یہ کہا کہ جنت البقیع کا دروازہ کدھر ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ لا تقول جنت البقیع، آپ جنت البقیع نہ کہو. میں نے کہا لما لا اقول، میں کیوں نہیں کہوں جنت البقیع ہے؟ تو اس نے کہا اس لیے جنت البقیع مت کہو کہ سرکار نے آخر میں بقیت الغرقد فرمایا تھا. تو میں نے کہا اس کی وجہ کیا جنت البقیع نہ کہنا چاہیے؟ تو اس نے مجھ سے برجستہ یہ کہا، میں حلفی اور قسمیہ بیان کر رہا ہوں، مولانا سلیم انند پورہ والے تھے اور میں تھا. اس نے یہ کہا کہ جس جگہ میں عبداللہ بن ابی جیسا منافق دفن ہو وہ جنت البقیع کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میں نے اس سے یہ کہا کہ جس میں 10,000 صحابہ اکرام اور جس میں ازواج مطہرات، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن، عظیم شخصیات دفن ہو، کیا وہ اتنی عظیم شخصیتوں کے دفن ہونے سے جنت نہیں ہو سکتا؟ صرف ایک عبداللہ بن مبارک
वही मुनाफिक के दफन होने से उसको जन्नतुल बकी नहीं कह सकते। तो उस एक मुनाफिक का इतना असर है कि उसको जन्नतुल बकी ना कहा जाए। तो एक आदमी को मिल गया, एक आदमी के ज्यादा पूरे अरब वालों को बुरा चाहोगे, एक आदमी के जैसे पूरे अरब वालों को बुरा चाहोगे, बुनियाद पर इसको जन्नतुल बकी नहीं कहा जाए। एक आदमी के जैसे पूरे दुनिया अरब को बुरा चाहोगे। एक अरबी आलिम से मदीने के अंदर ये गुफ्तगू हुई है। तो एक आदमी का मालूम कहाँ से आके चला आलिम था, वही करने वाला था, मदीने का था, मुतम्मल था। लाल रुमाल वाले जो होते हैं वहाँ पे वो बड़े अधिकारी होते हैं, बड़े आलिम होते हैं। एक आदमी को मंदिर इस्लाम में योगा हुआ तो क्या सब योगी हो गए मंदिर इस्लाम में योगा होने से? अब ये बताओ, ऐसे तो फिर खान आदमी को काफिर से कभी ने मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नासरी को काफिर कहा, कह सकते। तो मैंने कहा इसमें हजारों सहाबा इकराम, ताबीन, तबे ताबीन और अजवाज मुतारात, अहले बैत अथहार दफन है। इतने मुतबर्रक और मुअज़्ज़म लोगों के मदफन होने की वजह से जन्नतुल बकी नहीं रहेगा सिर्फ अब्दुल्ला बिन उबई के दफन होने से है। अरे तो तुम भी तो वही कर रहे हो, मस्जिद नबवी में मानते कि इमाम मुसलमान नहीं है, अल्लाह के रसूल की मस्जिद में इमाम को मानते हैं कि मुसलमान नहीं है। वहाँ पर ये कहा गया कि मौलाना साहब अभी ये कह रहे थे मैंने जब तक तहकीक नहीं करूंगा कुछ नहीं बताऊंगा, और अब कहना है कि मैंने सबको नमाज दोहराने का हुक्म दिया। अभी कह रहे मैं मस्जिद नबवी के इमाम के बारे में नहीं कहूंगा, और फिर कह रहे मैंने सबको तौबा का हुक्म दिया, तौबा करो। जो अब्दुल्ला नमाज़ें दोहराओ, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब कैसे मानिए तो इमाम काफिर यकीनन मुर्तद है, काफिर के पीछे नमाज दोहराने काफिर के पीछे नमाज दोहराई जाएगी। वो काफिर के पीछे नमाज पढ़ कौन लेगा? काफिर के पीछे कौन नमाज पढ़ लेगा? पूरी दुनिया के लोग नमाज पढ़ते हैं। आप ये तो अकेले मुसलमान बनते हैं, 50,000 आलिम नमाज पढ़ते हैं उनके पीछे, 50,000 आलिम पूरी दुनिया के कमरे। अच्छा ये बताओ कि काफिर जामे अदर लिस्ट के आलिम नमाज पढ़ते हैं। जामे अदर में तैमूर लंग गए थे मुनाजरा करने, मुनाजरा ही नहीं कर पा, मना कर दिया कि यहाँ पर फितनेबाजी नहीं होगी, ये तुम्हारे इंडिया के मसले इंडिया में रखो। जामे अदर में वहाँ देवबंदी बरेली सबको मुसलमान मानते हैं, तो इनके नजदीक कौन मुसलमान होगा? जामे अदर में सबको मुसलमान मानते हैं, देवबंदियों को, नजवियों को, एक फतवा उनका दिखा नहीं सकते कि इमाम हरम के खिलाफ हो, ये मस्जिद नबवी के इमाम के खिलाफ। अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक वो इमाम मोमिन है। तेरा तो दिमाग पक गया। हुजूर ने फरमाया कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। गुमराह हो गया। हदीस के मुताबिक वो इमाम बेहतर है। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। उससे बेहतर कुरान कौन पढ़ता है बताइए? हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। बेहतरीन कारी होती है तो कुरान भूल गए। मुसलमानों से एक पारा याद नहीं है, इसको कुरान ही भूल गया। मुसलमानों से और हिंदुस्तान के उलमा से पक्के हाफिज होते हैं, मुहक्किक होते हैं, मुफस्सिर होते हैं। और ये कह रहा है कि नमाज़ें दोहराने का हुक्म दिया, तो फिर राजस्थान में जितने लोग पढ़ के आए उनको भी कहते हैं कि नमाज़ें दोहराओ। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कलमा पढ़ने का कहना है कि मैंने तौबा का हुक्म दिया, यानी इस्लाम से खारिज हो गया इनके हिसाब से, जिसने जमात से नमाज पढ़ी। इनके भाई ने खुद नमाज पढ़ी थी, इनके बड़े भाई हज करने गए थे, असगर अली साहब खुद मुझसे कह रहे थे कि मैंने खुद पढ़ी है साहब नमाज में, क्यों झूठ बोलूं? इनके बड़े भाई ने खुद नमाज